महत्वपूर्ण यही है कि एक्सपायरी का हफ्ता है, Okay. तो आई थिंक पूरा फोकस अब एक्सपायरी की तरफ आपका आ जाएगा। लास्ट हफ्ता हम देखते हैं फरवरी सीरीज का इंपॉर्टेंट ही रहता है एक्शन के लिहाज से, क्योंकि पोस्ट बजट ये सीरीज होती है, तो बहुत कुछ होता है फरवरी के महीने में, जो इस बार भी हमने देखा बहुत कुछ हो चुका है फरवरी के महीने में। बट वॉलेटिलिटी वहां से आएगी। पिछले हफ्ते भी देखें, वैसे हर दिन हमने नया रिकॉर्ड बनाया, बट वॉलेटाइल एक्शन काफी था, बीच बीच में हैवी डिप्स भी आए थे। इनफैक्ट 1.5 दिन का जो डिप था वो काफी शार्प डिप आया था, बट वहां से बाजार आपको संभलते हुए दिखे हैं। वैसे अगर आप देखेंगे तो कोई ऐसा नया नेगेटिव ट्रिगर नहीं आया बाजार के लिए ऊपर की तरफ जहां से भी आपको कोई टेंशन आती हुई दिखे। सारे ट्रिगर्स आपके लिए सपोर्टिव हैं, सारा ग्लोबल और डोमेस्टिक एक्शन सपोर्टिव है, डेटा पॉइंट भी सपोर्टिव है, खबर का भी कोई नेगेटिव एक्शन ना ही वीकेंड को है, ना ही पिछले हफ्ते आया, ना ही आज आपको आते हुए दिख रहा है। बट उसके सामने अगर आप पूछेंगे कि कोई बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर है बाजार के लिए, तो वो भी आपके सामने उभर कर नहीं आ रहा है। हाई पर हमेशा आप नई चीजों पर नजर डालते हैं। अर्निंग सीजन हमारा खत्म हो चुका है, मैक्रो डेटा जो आ रहा है वो ठीक ठाक आते हुए दिख रहा है, वहां से कोई परेशानी नहीं है। तो एज सच कुछ ऐसी परेशानी वाली बात बाजार के लिए आ नहीं रही है। हमारा मोमेंटम स्ट्रांग है, डिप पर हम देख रहे हैं एक्शन आ रहा है, जीएसटी कलेक्शन, टैक्स कलेक्शन हमारा बढ़िया आ रहा है, जीडीपी पर कोई परेशानी नहीं है, आरबीआई के एस्टिमेट्स अच्छे आए हैं, सरकार के एस्टिमेट्स अच्छे आए हैं, इन्फ्लेशन विद इन रेंज है। थोड़ा उसमें ठीक है, कुछ फैक्टर्स हैं, उतार चढ़ाव दिखाते रहते हैं, थोड़ा बेस इफेक्ट भी कभी कभार प्ले आउट कर देता है, बट ऐसी कोई टेंशन वहां से आपको नहीं आती दिख रही है। मार्केट ने प्राइस इन कर लिया है कि एनडीए की विक्ट्री होने वाली है, वो 370 होती है, 400 होती है, वो किसी को मालूम नहीं। बट हाँ, इलेक्शन की जो डेट का अनाउंसमेंट है वो इंपॉर्टेंट रहेगा, तो अब बाजार को उसका इंतजार है कि एग्जैक्टली इलेक्शन शेड्यूल का रहेगा, उस हिसाब से आप थोड़ी पोजीशनिंग देख सकते हैं। अब मार्च एंड में हम जा रहे हैं, मार्च का महीना, तो थोड़ा पोर्टफोलियो रीपोजिशनिंग होती है, फाइनेंशियल ईयर एंड आता है, टैक्स सेविंग सीजन आता है, कई सारे फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स आते हैं इक्विटीज में, तो थोड़ा उतार चढ़ाव वहां से आपको होता हुआ दिखता है। बट एज सच जैसे मैंने कहा, कोई परेशानी नहीं है। अगर आप 15 जनवरी से अब तक देखते हैं, करीब 6 हफ्ते का एक्शन अगर आप बाजार का देखें, नए रिकॉर्ड 15 जनवरी को तक लगे थे। जनवरी का फर्स्ट हाफ काफी मजबूत था, उसके बाद एक शार्प फॉल आया था, प्री बजट बाजार हल्के हो गए थे, पोस्ट बजट आपने फिर से नया रिकॉर्ड बनाया और अब आप यहां पर हैं। नेट 6 हफ्ते में बाजार कहीं नहीं गए, हल्का ऊपर ही गए, बट हर डिप पर आप खरीदारी देख रहे हैं। पोस्ट बजट जो डिप आया वहां पर खरीदारी देखी, जनवरी 15 के बाद जो डिप आया वहां पर आपने खरीदारी देखी, पिछले हफ्ते जो 1.5 दिन का डिप आया वहां पर आपने खरीदारी देखी और शार्प बाउंस बैक भी आपको आते हुए दिखा। तो हर डिप पर आप कोई भी ऐसी नेगेटिव न्यूज का सहारा नहीं देख रहे हैं जिसकी वजह से बाजार में और डर फैले या और डिप आते हुए दिखे। विच इज नॉट टू से कि डिप नहीं आ सकता है या करेक्शन नहीं आ सकता है, बट एज सच कोई वैसी परेशानी नहीं है। जो ब्रॉडर रेंज है मार्केट की वो तो धीरे धीरे ऊपर ही आ रही है। अनिल जी भी जब अपने लेवल्स देते हैं तो उन्होंने भी लगातार हाईलाइट किया है कि जो रेंज है बाजार की वो धीरे धीरे करके ऊपर आ रही है, निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो। तो ऐसी कोई परेशानी वाली की बात नहीं है। एक्सपायरी है, थोड़ी वॉलेटिलिटी रहेगी, झेल रहेंगे जैसे पिछले हफ्ते झेला है। ऑफ कोर्स, लेकिन ऐसे मार्केट में जहां इतनी उठापटक होती है, मार्केट को अप्रोच कैसे करना है? ये बाय ऑन डिप्स वाला ही जो सर की भी रिकमेंडेशन थी, क्या वही कंटिन्यू रहेगी या कोई नई अप्रोच होगी? कैसे, मतलब जो एविडेंस अब तक आ रही है वो कोई भी आपको ये नहीं दिखा रही है कि आपको ये बाय ऑन डिप्स अप्रोच चेंज करनी चाहिए। जैसे मैंने कहा, पिछले 3 डिप अगर आप देख लें 6 हफ्ते में 3 बार हमने शार्प फॉल्स देखा है, अनएक्सपेक्टेड फॉल देखा है, बिना किसी ट्रिगर के फॉल देखा है, और हर डिप पर आपने खरीदारी देखी है। वो डिप थोड़ा लंबा हो सकता है, एक बार के लिए 1000 पॉइंट का भी ऑलमोस्ट डिप आपको आते हुए दिखा। बैंक्स में थोड़ी वॉलेटिलिटी आपको ज्यादा आती हुई दिखी है, थोड़ा बैंक निफ्टी में चलने में परेशानी आ रही थी, बट अब बैंक निफ्टी भी कैचअप कर चुका है। बट एक बात जो है, इस बाजार में कंप्लेसेंट नहीं होना है। ये मान के आपने चल लिया कि मैंने जो ट्रेड लिया है वो हर लेवल पर पैसे बनाएगा ही बनाएगा, ये आपको मान के नहीं चलना। स्पेशली आप ट्रेड अगर आप करें, पोजिशनल व्यू है या इन्वेस्टर व्यू है वो चलेगा, बट हर लेवल पर आप अपने लेवल्स आते हुए देखेंगे ये जरूरी नहीं है। बीटीएसटी करके गए हैं, जरूरी है कि अगले दिन आपको वो मुनाफे में मिले, ऐसा पॉसिबल नहीं। अगर आप देखें, वेडनेसडे को हम कमजोर बंद हुए थे, बट थर्सडे मॉर्निंग संकेत बहुत अच्छे आ रहे थे, आप ठीक ठाक खुले। तो वेडनेसडे को जो शॉर्ट करके गए होंगे उन्हें थर्सडे मॉर्निंग परेशानी होगी, बट थर्सडे मॉर्निंग जब आप ठीक ठाक खुले हैं और लग रहा था कि चलिए यहाँ से बाजार ऊपर जाएगा, फर्स्ट हाफ में बाजार आपका और डिप होते हुए दिखा, अनएक्सपेक्टेड फॉल ज्यादा आते हुए दिखे, उसके बाद शार्प रिकवरी आती हुई दिखी। तो जो आपको अपने लेवल्स हैं उसको रिस्पेक्ट करना है, जो आपको अपने स्टॉप लॉसेस हैं उसको रिस्पेक्ट करना है, क्योंकि बाजार आपको ये वॉलेटाइल मूव्स, अनएक्सपेक्टेड मूव्स दे सकता है बिना किसी ट्रिगर के। आपको आइदर बड़ी अप मूव या बड़ी डाउन मूव आती हुई दिख रही है। सरप्राइज एलिमेंट के लिए रेडी रहना, सरप्राइज एलिमेंट के लिए आप रेडी रहें। पोजीशन को अपने ऐसे रखें कि कुछ भी बाजार में उतार चढ़ाव हो तो फिर आपका नुकसान ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो वो लेवल्स को रिस्पेक्ट करना है, स्टॉप लॉस को रिस्पेक्ट करना है, वॉलेटिलिटी को एक्सपेक्ट करना है इस बाजार में, ये एक बात है।
इंडेक्स मैनेजमेंट हम देख रहे हैं हर लेवल पर चल रहा है। हम देख रहे हैं लगातार स्टॉक्स और सेक्टर्स में अच्छा रोटेशन होते हुए दिख रहा है। स्पेशली पिछले हफ्ते स्टॉक्स में हमने रोटेशन अच्छा देखा। 2 दिन रिलायंस की तरफ से आउट परफॉर्मेंस आई, उसके बाद 2 दिन रिलायंस ने कुछ भी नहीं करा। अब आज सुबह उसके लिए कुछ खबर आ रही है, तो देखते हैं वहां पर आपको कैसा एक्शन आते हुए दिखेगा। बैंक्स में हम देख रहे हैं पिछले हफ्ते की शुरुआत में इस समय एचडीएफसी बैंक से लीडरशिप आ रही थी। 3 दिन एचडीएफसी बैंक ने बढ़िया लीडरशिप दिखाई। अब 2 दिन से एचडीएफसी बैंक को हर कोई भूल चुका है और कोई एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा है कि एचडीएफसी बैंक कुछ करेगा या नहीं करेगा। प्राइवेट बैंक्स, पीएसयू बैंक्स, दोनों में टसल आपको चलते हुए दिख रहा है। ऑटोज, मेटल्स, यहां पर नए मूव्स आपको अच्छे आते हुए दिख रहे हैं। तो रोटेशन चलता रहेगा बाजार में। आईटी 2 साल की ऊंचाई पर है आईटी, बट आप एक दिन पॉजिटिव एक्शन देखते हैं, एनवीडिया ऊपर जाता है, लगता है कि चलिए अच्छा दिन आईटी के लिए आज अच्छा रहेगा, और उसी दिन आईटी आपके लिए परफॉर्म नहीं करता है। फार्मा बीच बीच में हम देख रहे हैं कुछ स्टॉक्स और सेक्टर्स लीडर्स बनते हुए दिखते हैं, बट रोटेशन चल रहा है। और इस इंडेक्स मैनेजमेंट के बीच, रोटेशन के बीच जो बाजार है वो नए लाइफ हाई बना रहे हैं। तो जो ब्रॉडर ट्रेंड है बाजार का वो अच्छा है, बट विद इन दैट काफी अच्छा खासा आपको रोटेशन आते हुए दिख रहा है। तो आप दोनों तरफ से देख सकते हैं। ट्रेडर्स के लिए मजेदार है क्योंकि रोज आपको मौके मिल रहे हैं, डिप मिल रहे हैं, डिप पर खरीदारी मिल रही है, ऊंचाई पर मुनाफा वसूली आ रही है, गिरावट हो रही है, रोटेशन हो रहा है। तो वैसे आप देख रहे हैं तो आपको अच्छा अवसर वहां पर मिल रहा है। लेवल्स की बात करें तो 21,900 22,000 हमने देखा है, बढ़िया सपोर्ट रहा है। 15 फरवरी से हमने देखा है 22,000 के नीचे सिर्फ एक बार, वो भी 3 पॉइंट से निफ्टी की क्लोजिंग रही है। अदरवाइज 22,000 को हमने होल्ड करा है। इंट्राडे में एक बार आप जरूर 21,875 पर आ गए थे, पर वहां से भी हमने शार्प रिकवरी देखी है। तो ये जो 21,900 22,000 है, वहां पर हम देख रहे हैं, पिछले हफ्ते भी स्पेशली देखा है, अच्छा सपोर्ट बाजार ने लिया है। वहां पर आपको कॉन्फिडेंस आते हुए दिखता है। बैंक निफ्टी की बात करें 46,000 46,200 पर आपको बढ़िया सपोर्ट आते हुए दिख रहा है। अगेन 15 फरवरी से आप उसके नीचे नहीं गए हैं। इनफैक्ट 46,500 के आसपास भी एक सपोर्ट है, बट अगर आप अच्छा सपोर्ट देखें बैंक निफ्टी, क्योंकि ये थोड़ा वॉलेटाइल ज्यादा हो सकता है एक्सपायरी वीक में, तो वहां पर आपको मूव अच्छी आती हुई दिख रही है। ऊपर की तरफ 22,250 पिछले 3 दिन से निफ्टी ट्राई कर रहा है कि कन्विंसिंगली ये क्रॉस हो जाए, बट टच एंड गो मोमेंट 2 बार हुआ। तीसरी बार हम ऑलमोस्ट 22,300 गए, बट फिर वापस हम उसके 22,250 के नीचे फिसले। तो आपको रेंज भी क्लियर दिख रही है, बाजार की इंटेंशन भी क्लियर दिख रही है, रोटेशन दिख रहा है, स्टॉक्स में एक्शन दिख रहा है। बट इंट्राडे ट्रेडर्स के मजे हैं, रोज आपको मौका दिख रहा है। पोजिशनल ट्रेडर्स के मजे हैं, जब भी डिप आ रहा है खरीदारी के मौके मिल रहे हैं, और फिर ऑन अ पोजिशनल बेसिस आपके ट्रेड्स भी सक्सेसफुल हो रहे हैं। तो अपनी जो भी स्ट्रैटेजी है उसको उस अप्रोच को बना के रखें। बाय ऑन डिप्स का फायदा अभी भी आपको मिल रहा है। कोई ऐसी एविडेंस नहीं आई है पिछले 6 हफ्ते में जो इस ट्रेंड को नेगेट करे। तो जो पिछले मार्च से तेजी का ट्रेंड था, ऑलमोस्ट 1 साल की अब ये तेजी बाजार में दिख रही है। नेट देखें तो बाजार में कहीं पे भी आपको डिसअपॉइंटमेंट नहीं दिया है। थोड़े महीने, थोड़े हफ्ते रह सकते हैं जहां पर वॉलेटिलिटी आती हुई दिखे, विच इज पार्ट ऑफ द गेम। और अब इलेक्शन आ रहा है तो थोड़ा वहां पर भी आप तैयार होंगे। फाइनेंशियल ईयर एंड आ रहा है, उस पर तैयार होंगे। और इस हफ्ते एक्सपायरी है, तो थोड़ा उसके लिए तैयार हो जाइए। बट जो ब्रॉडर ट्रेंड है, जो बाजार का मूड माहौल है, उसमें कुछ बदलाव ना ही आया है और ना ही कोई ऐसा संकेत आया है कि फिलहाल कोई बदलाव आएगा।